देखिए उन्होंने पीटीवी पे आकर हमारे खिलाफ कहा कि इनको इंडिया से फंडिंग होगी। हमने 9 मई के हवाले से भी नहीं कहा कि इनको इंडिया से फंडिंग हुई। ठीक है, उन्होंने कलअदम का हमें किया, हमने उनको कलअदम करने की जो सिफारिश की उसकी भी हिमायत नहीं की। कंटेनर मैंने देखे लोगों के ऊंचे ऊंचे होते हैं और बुलेट प्रूफ शीशे लगाकर सामने सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, इतनी टफ सिक्योरिटी होती है। आपको सर डर नहीं लगता कि किसी का मुज़ाकरात के लिए तैयार है? हमने कहा हमसे कोई बात करने आएगा तो हम बात जरूर करेंगे। हमने तो इस पर भी खुशी नहीं मनाई कि फवाद चौधरी क्यों छोड़ कर गया है। हम तो इस पर परेशान हैं कि जो गंदे गंदे लोग हैं ये क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। इस हुकूमत की हर चीज़ गिली हो जाएगी, इतने लोग होंगे। हाफिज़ साहब, बड़ा अहम सवाल है आपसे, अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, वैसे भी बजट अनाउंस करने जा रही है और हुकूमत की तैयारी है कि इलेक्शन की तरफ जाए, तो फिर ये लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ होगा? महंगाई की तो इस हुकूमत ने की थी, पेट्रोल की कीमतें इस हुकूमत ने कम करनी थी, फिर आपका ये लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ होगा? क्या इलेक्शन कैंपेन में तब्दील कर देंगे? सादा से हैं आप, सवाल बड़ा चुपता करते हैं। जी। मसला ये है कि ये हुकूमत अभी ख़त्म होने नहीं जा रही। अगर ख़त्म होनी होती तो फिर बड़ी देर से ख़त्म होगी होनी। ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये हम आपको कह रहे हैं। इसलिए कि अब उसको ख़त्म करने के लिए क्या ना अपोजिशन बची है, ना जिन्होंने ख़त्म करना था वो बचे हैं। ठीक है जी, अभी 1 पेज है, अभी इस बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। ठीक है, और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं जो इस वक्त वफाक में बैठी हुई है, और इसलिए यहाँ से शुरू किया गया था कि ये भी वफाक के हिस्सेदार हैं। ठीक है, पंजाब से इसलिए नहीं, वरना हमें सूट करता था पंजाब। और दूसरी बात यह है कि हम उनके साथ जो मुतालबा करेंगे ना, जब उनसे निगोशिएशन होगा या जो भी हमारा मुतालबा होगा, उस दिन आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने मुतालबा क्या किया है। सर, अहम सवाल ये है कि जब भी कोई हुकूमत आती है दूसरी हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देती है। पीटीआई थी, अब जो उसके साथ हो रहा है, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किया। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और अवाम को ये लॉलीपॉप दिया जाएगा? अवाम का तो असल मुतालबा महंगाई कम करें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, उनको रिलीफ दिया जाए। आसान जिंदगी। सर 5 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो फिर करें कौन? क्या कौन बेहतर करेगा ये निज़ाम? कि हमारा आपने मौक़िफ़ देखा है ना। बिल्कुल। हमने कहा सियासी और ज़ाती विक्टिमाइजेशन की हम सख्त खिलाफ है। वो वक्त का वज़ीर आज़म था और आके कौम से खिताब करता था पीटीवी पर कि जनाब हमने ऐसे कर दिया। हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की है। हमने किसी ऐसे अमल की। अब तो पूरा हमने एहतजाज कर रहे हैं, हमने पुलिस वालों से भी पूछा है और रास्ते में जो लोग आए थे उन्होंने कहा था कि इनके कारकुनान पूरा हमने एहतजाज कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कि इस कौम का दर्द। दूसरी बात एक आधी रात की ना मत देखिए, उन्होंने पीटीवी पे आकर हमारे खिलाफ कहा कि इनको इंडिया से फंडिंग होगी। हमने 9 मई के हवाले से भी नहीं कहा कि इनको इंडिया से फंडिंग हुई। ठीक है, उन्होंने कलअदम का हमें किया, हमने उनको कलअदम करने की जो सिफारिश की उसकी भी हिमायत नहीं की। उन्होंने हमें पता नहीं किन किन केसों में वो WE11 और पता नहीं 780 हमने उनके खिलाफ फौजी अदालतों की जो है उसका भी बुनियादी मौक़िफ़ रखा कि ये नहीं होनी चाहिए, इनको जनाब इन्हीं सिविलियन की कोर्ट्स में रखा जाए। ये हमारी बुनियाद देखें, हमारी और उनकी सियासत का फ़र्क देखें। आज हम डंके बचा सकते थे, आज हम पीटीआई का जो रहती कहती बखी है ना, वो हाथों से और ज़बान से उधेड़ सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा। हमने तो इस पर भी खुशी नहीं मनाई कि फवाद चौधरी क्यों छोड़ कर गया है। हम तो इस पर परेशान हैं कि जो गंदे गंदे लोग हैं ये क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। कहीं रिलाउंचिंग तो नहीं हो रही? शीरी रहमान हो, शाह महमूद कुरैशी है, फयाजुल हसन चौहान है, उसका सुना है कि वो जा रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इमरान खान के साथ कुर्सी होनी चाहिए। लगता तो ऐसे है कि कहा ये जाता है और इल्ज़ाम भी आप पर लगाया जाता है कि पीडीएम की बी टीम या 15वीं जमात है, तो उसको भी क्लियरेंस दे दें कि आप एक तरफ लॉन्ग मार्च भी करते, दूसरी तरफ इल्ज़ामात की बरसात भी हो जाती है। किसके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। इस टाइम फेवर में किसकी जा रहा है? बिल्कुल ये पीटीआई की फेवर में। वो तो चाहते हैं कोई ऐसे मामला ख़राब हो ताकि सारी तवज्जो आप लोगों पर आ जाए। ख़राब नहीं हो कभी भी। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो उनके कायदीन की बात नहीं कर रहा, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के अंदर एक लम्हे के लिए भी हालात ख़राब हो। वो कहता है हमारा मुल्क अमन और सुकून का गहवारा बने, लेकिन इस मुल्क के अंदर गरीब को जीने का हक ज़रूर दिया जाए, यतीम को उसका हक मिलना चाहिए। और सर गरीब क्या, तमाम लोगों को उनका हक दिया जाए, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो। या तो अपने हक से ज़्यादा ले रहा है, नहीं ले रहा। अशराफिया में तो सर वो लोग हैं जो हुकूमत में है, जो ओवरसीज है, बाहर कमा कर इधर बेचते हैं। अशराफिया में माफियाज भी हैं ना, सिर्फ हुकूमत नहीं है ना, माफियाज भी हैं और वो लोग भी हैं जो तकरीबन नहर से पार रहते हैं। ठीक है, वो सारे माफियाज के नवाजे हुए लोग हैं। तो ये है कि उनको गरीबों को हक मिल जाए। यार अमीर तो फिर भी बाल के खा रहा है, ठीक है, गरीब मर रहा है भूख से, उसको हक मिल जाए। अमीरों का भी इंशाल्लाह सोचेंगे, उनके लिए भी बेहतरी आएगी। कारोबार का कुछ सिलसिला चलाया जाए, ये दुकान जनाब ठेलों ठैयों वाले और ये जनाब रेडी बान, और इनको भी इनका हकूक मिले। और कोई सवाल सर इसके लिए कोई प्लान है जो बेहतर कर सके, कारोबार हो, इंटरनेशनल प्लान, वो तमाम जो आपने बनाया होगा कुछ आपके पास तो होगा, आपकी
टीम तैयार होगी कि हम ये इस पॉइंट पे करेंगे जब आपके पास हुकूमत आती है और आपके वजीर मशीर ये काम इस मौके पर करेंगे, तो इसके लिए क्या प्लान आपने तैयार किया? अभी बजट आ रहा है ना, बजट से पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह, हमारी मुआशी टीम करेगी और वाइट पेपर देगी। जो कुछ वो ला रहे हैं उसके मुकाबले में हम कहेंगे कि ये बेहतर हो सकता था। मुझे आप बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह है, क्या प्लान दें? देखें, मजिस्ट्रेट अपना काम नहीं कर रहा, डीसी अपना काम नहीं कर रहा, एसी अपना काम नहीं कर रहा, एक जनाब नीचे पटवारी गिरदावर वो तबाही फेर के बैठा हुआ है एक पूरे हल्के की, इलाके की। और जनाब इलेक्शन इदारे अपना काम नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन हो गया, जनाब सफाई वाले, कोई भी आप इदारा उठाकर देख लें वो अपने वक्त पर काम नहीं कर रहा, पूरा ऐसे। तो इसके ऊपर क्या प्लान है? सारा निज़ाम बिगड़ चुका है। तो तहरीर की ज़रूरत है, पाक करने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। थोड़ी जितनी कौम पर हम सख्ती कर रहे हैं ना, इतनी सी ज़रा नीचे सफाई हो जाए ना तो बहुत सारी सहूलियात मिल जाए। और ये भी रोना नहीं है कि हम आते साथ कि गरीब का रंग गोरा कर देंगे, नहीं, उसको धूप में काम करेगा लेकिन उसको मुआवजा पूरा मिलेगा, हक दिया जाएगा। अच्छा सर, लास्ट में लॉन्ग मार्च पे बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान बचाओ मार्च है, कब तक जारी रहेगा? कोई मामला, कोई बातचीत जारी है आपकी हुकूमत से हो रही इस हवाले से? आपने एक पिछले जो पैगाम बताया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उसके बाद कोई आपसे बातचीत हुई किसी की? मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हमने कहा हमसे कोई बात करने आएगा तो हम बात जरूर करेंगे। हाँ, लेकिन ये हाँ ये बात करेंगे जो कोई बात करेगा, लेकिन ये नहीं कहा कि हम तैयार बैठे हैं। हम इस्लामाबाद जाने के लिए आए हैं और तैयार हैं जाने के लिए। मुज़ाकरात किसी को गलत फहमी है कि नहीं, तो वो इंशाल्लाह हम जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ऑफिशियल तो हमसे किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया, मुझ तक तो नहीं किया। इतनी देर में किसी से क्लियर कर दिया हो तो गलत बयानी ना हो। लास्ट में हम इस पे लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, कब तक ये जारी रहेगा? दूसरा, आपके कारकुनान जो है, क्या 700 कारकुनान है ये सिर्फ जो रिपोर्ट भेजी गई है? यार वाकई ये देखें, आपके सामने है, कल अब कराची से चले हैं, शायद आपने रिपोर्ट। सर हम तो देख रहे हैं कि ये जिस शहर में जा रहा है ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने जो मालूमात इकट्ठी की है, मुझे ये पता चल रहा है कि जहाँ पे जिस शहर में जो कारकुनान है वो तैयारियां करके बैठे हैं कि आप वहाँ पे तैयारियां करें, जब आएंगे तो फिर काफिले में शामिल हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद तक कितने लोग हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि वहाँ पे इतने लोग मौजूद होंगे? इस हुकूमत की हर चीज़ गिली हो जाएगी, इतने लोग होंगे। कारकुनान के नाम कोई पैगाम दे दें, वो आपकी तरफ देखते हैं और आपके पैगाम का इंतजार करते हैं। मेरी तरफ इसलिए देखते हैं कि मैं इनके दरमियान रहता हूँ, ना कहीं दाएं हूँ ना बाएं हूँ। इंशाल्लाह कौम को उसका हक दिलवा कर घर जाएंगे इंशाल्लाह। सर आप बिल्कुल फ्रंट एंड पे लीड करते हैं। कंटेनर मैंने देखे लोगों के ऊंचे ऊंचे होते हैं और बुलेट प्रूफ शीशे लगाकर सामने सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, इतनी टफ सिक्योरिटी होती है। आपको सर डर नहीं लगता कि बिल्कुल सामने आप बैठे हैं और आपके कारकुनान भी साथ हैं, आपकी जान तो कीमती है इन कारकुनान के लिए? मैंने कौम को लूटा नहीं है, उन्होंने कौम को लूटा है। मैं कौम का गद्दार नहीं हूँ, वो कौम के गद्दार हैं। मुझे अपनी कौम से क्या खौफ है? जिस दिन खौफ हुआ तो मैं यहाँ आऊँगा नहीं। आपके कंटेनर में एसी भी नहीं है सर, आपको गर्मी नहीं लगती? कुदरत ने चलाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। चले सर, यहाँ पे इस वक्त तहरीके लबैक पाकिस्तान के अमीर हमारे साथ थे, उनसे हमने सवालात किए हैं। मजीद वीडियो के लिए अपने होस्ट अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।